नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही मारक है। बचना है, अपने को बचाना है और समाज को बचाना है। तो इस दूसरी लहर में आपको जगाने के लिए, ताकि आप बचे रहें, हम लगातार कोविड स्पेशल सेशन कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ। तो आज फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। आपका स्वागत है सर। डॉक्टर अजय कुमार जी का परिचय बता दें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं, पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर हैं, पामदी हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर हैं और यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं कि जो दूसरी लहर है उसमें एक दवा रेमडेसिविर हर आदमी को चाहिए। पता नहीं लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें क्या बुलेट मैजिक है। रेमडेसिविर 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 और कहीं मिल नहीं रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, सरकार की भी फजीयत हो रही है और लोग इस तरीके से इसे घर में भी रखना चाह रहे हैं कि पता नहीं कहीं हम चपेट में आ गए तो यही मेरी जान बचाएगा। ये रेमडेसिविर है क्या? क्योंकि आपके मित्र एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो एम्स के प्रोटोकॉल में है ही नहीं। आपने सही कहा ज्ञानेश्वर जी। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जो वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है। और जब शुरू से जब ये कोरोना अचानक पूरी दुनिया में आया तो बहुत सी दवाइयों को सोचा गया कि ये काम करेगा, ये काम करेगा। जैसे क्लोरोक्वीन। शुरू में लगा कि क्लोरोक्वीन वंडर ड्रग है, और आपको सही बताऊं कि मैंने भी खा लिया था क्लोरोक्वीन का डोज। हमने तो खाया, ट्रंप साहब ही प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने क्लोरोक्वीन का डोज पूरा दबा दिया, लेकिन बाद में मालूम है कि ना, इसका कोई खास फायदा नहीं है। तो इस चूँकि नई बीमारी, नया वायरस, तरह तरह के म्यूटेशन इसके हो रहे हैं, इसलिए इस पर कई तरह की उसमें स्टडीज़ करने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत इस वायरस के स्टडी में क्या है कि इसका स्टडी करना चाहिए तब तो रूप परिवर्तन कर देता है। क्या स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे, स्टडी करने में ही बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन चूंकि ये रेमडेसिविर एक इस्टेब्लिश्ड एंटीवायरल ड्रग है, लोगों को लगता है कि ये बढ़िया से काम करेगा, लेकिन इसकी एफिकेसी अभी तक प्रूव्ड नहीं हुई है। एक स्टडी सिर्फ यूएसए में हुआ था जिसमें बताया गया था, लेकिन वो स्टडी भी बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, फुल प्रूफ स्टडी नहीं थी। जिसमें कहा गया था कि नहीं साहब, रेमडेसिविर जो है इफ़ेक्टिव है अगेंस्ट कोरोना। लेकिन जब ये स्टडी हुई थी तो कोरोना का दूसरा रूप था। समझने की बात है। अब तो ये दूसरे रूप में आया है, अब तो सारी थ्योरी बदल गई है। अब इसमें इफ़ेक्टिव है या नहीं है ये कहना मुश्किल है। इनफैक्ट WHO ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है कि रेमडेसिविर मे नॉट बी इफेक्टिव इन कोविड-19 इन्फेक्शन। ऑलरेडी WHO ने ही कह दिया। WHO ने ही कह दिया है कि इट मे नॉट बी इफेक्टिव। तो फिर इतनी हाई तौबा क्यों? अब हमको समझ में नहीं आता है कहाँ से ये बात चली है। ये डॉक्टर्स भी लिख दे रहे हैं, लिख देते हैं, उसका कई चीज़ें हैं। अब जब आदमी डेस्परेट है, कुछ नहीं कर पा रहा है, अब मरीज का अटेंडेंट कह रहा है कि साहब कुछ कीजिए ना महाराज, तो हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर RVP सिन्हा। जब कोई बहुत VVIP मरीज आता था ना, मैं उन्हीं के से बहुत ट्रेनिंग लेता। तो हमको याद है PKJ मेनन थे चीफ सेक्रेटरी बिहार के। उनकी वाइफ का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, राउंड में गए, हम लोग सब साथे थे। कहीं कि इनको जो है सो जरा जलजोग का रसगुल्ला मिला के मंगा के खिलाइए तो एकदम इनका मिजाज ठीक हो जाएगा। हम लोग बोले कि सर रसगुल्ला तो यहाँ भी मिलता है, थी में कहीं से भी जलजोग कहीं समझते नहीं ना, VIP ना है। अब जाएगा हवाई जहाज बिहार स्टेट का, जलजोग का रसगुल्ला लावेगा, तो ऐसा ही साइकोलॉजिकली इनको फायदा हो जाएगा। तो उस तरह की कई कहानियाँ उनकी थी, तो वैसे ही रेमडेसिविर की कहानी हो गई है। अब सबको लगता है रेमडेसिविर रहेगा तो हमारा मरीज बच सकता है। अरे यही बचना रहता तो इतने बड़े बड़े VIP, अनफॉर्चुनेटली वी आर लूजिंग देम। ऐसा नहीं है, लेकिन अंधेरा में तीर मार रहा है। वी आर ट्राइंग टू
he take a black cat in darkness. रेमडेसिविर और डेक्सोना दोनों में आपको चुनना हो तो क्या करें? डेक्सोना, ऑफ कोर्स डेक्सोना तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है डेक्सोना। तो राइट डे 1 से डेक्सोना शुरू हो जाता है, उसको नेबुलाइज करते हैं, उससे इनहेल करते हैं, क्या कि वही तो जाकर के उसके सतह पर उससे कुछ न कुछ उससे बचाव करता है। माइक्रो जो कोगुलेंट वगैरह है वो सबसे बचाव कराता है, वही कराता है डेक्सोना, और कुछ अभी तक प्रूवन वही है। तो मतलब डॉक्टर अजय कुमार कह रहे हैं एविडेंस और एक्सपीरियंस दोनों कहता है कि रेमडेसिविर से ज़्यादा बेहतर तो डेक्सोना है। हाँ ये है, और ये सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी है। अभी सब लोग दौड़ रहा है। बहुत लोगों को तो होता है ना, एक तो पुरानी देखिएगा, पेट्रोल का दाम जब बढ़ेगा ना तो लोग झूठो 12 बजे से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। अब देखिए कि पेट्रोल पंप पर बड़का बड़का लाइन लगेले। अरे भाई, जितना तुम लाइन लगा करके गुड़ गाड़ी को घुमाने में पेट्रोल खर्चा किए उतना बचाव करोगे का? लेकिन वो होता है, अरे इतना पेट्रोल बढ़ रहा है, कुछ जो बचा ले। वही हाल रेमडेसिविर का हो गया है। रेमडेसिविर भाई, अब पप्पू यादव भी रेमडेसिविर बतिया रहे हैं, आपके मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, और बेचारे उन लोग को, अब हमको एक दिन पप्पू को समझाना होगा कि तुम अच्छा इधर देखा है कि रेमडेसिविर से अपना इंटेलिजेंट आदमी है, रेमडेसिविर से अपना बात को हटा लिए। लेकिन कहने का मतलब हम पप्पू यादव इसलिए कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी एक्टिव इन दिस फील्ड विच इज़ वेरी गुड, एटलीस्ट लोगों को जागरूक कर रहा है वो आदमी। लेकिन नेता तक, अभिनेता तक रेमडेसिविर पहुंच गया है, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं भी मिलता। अब देखिए, एम्स पटना ने पटना हाई कोर्ट में अपना सबमिशन दिया है कि साहब रेमडेसिविर हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं है। सवाल है, हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिशन देने के पहले आदमी को 100% सही होना होगा, नहीं तो भाई जी को अंदर जाने का डर है। तो इतना कॉन्फिडेंस यदि दिया है, कुछ तो बात है। तो डॉक्टर अजय कुमार का कहना साफ साफ है कि यदि देखिए इस दूसरी लहर में आपकी तबीयत बिगड़ गई है और आपकी जान बच सकती है तो डेक्सोना भी बचाएगा। रेमडेसिविर बचाए न बचाए, डेक्सोना भी उतना ही काम आएगा जिसकी उम्मीद आप रेमडेसिविर से कर रहे हैं। तो आप जो दोनों एविडेंस और एक्सपीरियंस जिसके साथ है उस पर भरोसा कीजिए, हाय तौबा मत मचाइए और अपने लिए सलामत रखिए, दूसरों को भी सलामत रखिए। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।